श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्राचीन पाणिनीय व्याकरणम की श्रृंखला में हम पाणिनीय शिक्षा वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ रहे हैं। आज हमारी 9वीं कक्षा है। 8 कक्षाओं को हमने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, वहां पर आप देख लीजिए सभी कक्षाओं को। ये निःशुल्क अभियान है, कोई भी पढ़ सकता है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आपसे इतना ही निवेदन किया जाता है, इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक संस्कृत प्रेमियों तक पहुंचाएं। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको पूरा जो शिक्षा के अंदर 8 प्रकरण हैं उसमें हमने अभी तक पूरा स्थान प्रकरणम पूरा कंप्लीट कर लिया। स्थानमिदम। अब इसमें जो श्लोक है इसमें दूसरा प्रकरण आता है कारणमिदम, मीन्स कारण। वर्णों के उच्चारण में स्थान तो हमने सभी वर्णों का जान लिया। जितने भी वर्ण थे, हमारा ये टेबल था, सभी वर्णों का स्थान मैंने बिल्कुल एकदम आपको स्पष्ट कर दिया है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इन वर्णों का स्थान तो बता दिया, परंतु उच्चारण में केवल स्थान ही नहीं होता, साथ में साधन भी होता है, करण भी होता है। तो अब कौन से वर्णों के, किस वर्ण के उच्चारण में कौन सा करण होता है, उसकी बात इस प्रकरण में अब हम करेंगे। दूसरा जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं कारणमिदम, यानी करण प्रकरण आज से हमारा आरंभ हो रहा है। चलिएगा, स्थान प्रकरण पूरा कंप्लीट हो गया है। इस सूत्रों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते चलते मैं आपको सभी सूत्रों का उच्चारण एक बार फिर करा देता हूं, ठीक है। मेरे साथ बोलते जाइएगा। स्थान प्रकरणम अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः अविसर्जनीया भूरस्यावेकेशां जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः कवर्गरिवर्णश्च जिह्व्यः सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके कंठ्यानास्य मात्रा नित्येके इचुयशास्तालव्याः ऋटुरषा मूर्धन्याः रेफो दन्तमूलीय एकेषां दन्तमूलस्तु तवर्गः ऋतुलसा दन्त्याः वकारो दन्त्योष्ठ्यः तिक्किणी तानमेकेषां उपपद्मानीया ओष्ठ्याः
अनुस्वारयमानासिक्याः कण्ठ्यनासिक्यमनुस्वारमेके यमाश्च नासिक्य जिह्वा मूलीया एकेषाम् एदैतौ कण्ठतालव्यौ ओदौ तौ कण्ठोष्ठ्यौ नमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः द्वे द्वे वर्णे सन्धक्षराणामारम्भके भवत इति सरेफरवर्णः। ये आपका पूरा स्थान प्रकरण के सूत्र हो गए थे। ठीक है, बाकी की चर्चा कर ली। अब हमारा द्वितीयम प्रकरणम कारणम। अब करण प्रकरण हमारा दूसरा करण का अर्थ होता है साधन। ऐसे मैं लिखना क्रिया करता हूं तो लिखने में साधन क्या है? लेखनी। ऐसे वर्णों के उच्चारण, लिखने का स्थान क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, पर लिखने का साधन तो लेखनी है। जैसे ही वर्णों का उच्चारण स्थान तो हमने जान लिया, अब लिखने का उसको उच्चारण करने में और क्या सहयोगी होता है उसकी बात करेंगे। चलिएगा, ये वर्ण है, सभी वर्णों का जानने का पूरा प्रयास आपको हम कराएंगे। ठीक है, आप समझ जाएं पूरी प्रकार से। ये है इस करण प्रकरण का प्रथम सूत्र। आइएगा, सूत्र मेरे साथ में एक बार उच्चारण कीजिएगा। सूत्र है आपका सूत्रम प्रथमम, पहला सूत्र है जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्यानाम जिह्वा करणम। बहुत सारा आपको समझ में आ गया होगा। जिह्वे का अर्थ है जिह्वा का मूल। जिह्वा का मूल अर्थ होता है यहाँ पर कंठ। और तालव्य, तालव्य माने तालु, जिनका वर्णों का स्थान तालु है। और मूर्धन्य मन जिनका स्थान मूर्धन मूर्धा है। और दंत्य मन जिनका स्थान दंत्य बताया गया है पिछले प्रकरण में। उनका करण क्या होता है? उच्चारण में सहयोगी जिह्वा होती है, जिह्वा। अभी बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको पदच्छेद आदि देखते हैं। चलिए, पदच्छेद जिह्व्या तालव्या मूर्धन्या दंत्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम। जिह्वा प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। कारणम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः, ये समास है। समास इसमें क्या है? जिह्व्याश्च तालव्याश्च मूर्धन्याश्च दंत्याश्चेति जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्याः तेषां जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्यानाम इतरेतर योग द्वंद्वः। ध्यान देंगे, ये हलंत होगा, यहाँ ये छूट गया है टाइपिंग में। ठीक है, तो जिह्व्य और तालव्य इस प्रकार का ही था। तो ये पहले तो इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, और जो जिह्व्य आदि शब्द हैं, देखो जिह्व्य या जिह्व्या है, जिह्व्य का मूल शब्द क्या है? जिह्वा। तालव्य का मूल शब्द क्या है? तालु। मूर्धन्य का मूल शब्द क्या है? मूर्धन। दंत्य का मूल शब्द क्या है? दंत। सब शब्दों में क्या हो गया है? यत प्रत्यय हो गया है। पिछले स्थान प्रकरण में हमने बार बार बताया था, शरीरावयवाच्य से यत प्रत्यय हुआ है। जिह्व्या माने जिह्वा, माने जिह्वा का मूल जो कंठ है, कंठ स्थान वाले वर्ण। तालव्य तालु स्थान वाले वर्ण, वर्णों को कह रहे हैं यहाँ पर, स्थान को नहीं कह रहे। जैसे मूर्धन्य दंत्य। ठीक है, तो द्वंद्व समास लिख दिया। जिह्वा आदि शब्दों में यत प्रत्यय हुआ है, प्रत्यय। चलिए,
अर्थ देखते हैं। जिह्व्या तालव्या मूर्धन्या दंत्यानाम, माने जिह्व्यानाम अर्थात कंठ्यानाम, कंठस्थानीयानाम, जिह्वा मूल स्थानीयानां च, तालु स्थानीयानां, मूर्ध स्थानीयानां, दंत स्थानीयानां च वर्णानां करणम उच्चारणे प्रधानम प्रमुखम साधनम जिह्वा अस्तीति विज्ञेयम्। यहां जिह्वे से क्या लिया है कि जिनका स्थान कंठ बताया है, और जिह्वा का मूल बताया है, जिह्वा मूली भी आया था। जिह्वा मूलीय का स्थान क्या, जिह्वा का मूल बताया है। ठीक है, तो ये वर्ण अभी बता दूंगा कौन कौन से वर्ण हैं। और तालु स्थानीय नाम, और तालु इनका स्थान बताया गया है। और मूर्धा जिनका स्थान बताया गया है, दंत जिनका स्थान बताया गया है। उन वर्णों के उच्चारण में प्रमुख जो साधन है वो क्या है, जिह्वा स्थिति विजय, जिह्वा है। पूरी जिह्वा यहां माने जिह्वा कहने से भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का भिन्न भिन्न पार्ट माने अधिक मूवमेंट करता है, ये कहना चाह रहे हैं। पूरी जिह्वा ही एकदम आ रही है ऐसा नहीं है। क्या जैसे तालु में जब बोलते हैं तो जिह्वा क्या है, जिह्वा का अग्रभाग तालु की तरफ जाता है, पूरी जिह्वा तो नहीं चली जाती। ठीक है, जिह्वा ये मुड़ के जाती है। तो जिह्वा कर्णम अस्ति, मन जिह्वा पूरी जिह्वा के भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न जो पार्ट हैं वो पृथक पृथक वर्णों में अलग अलग साधन बनते हैं, इसलिए यहां पर जिह्वा कह दिया है। अब देखिएगा हिंदी इसकी पढ़ लीजिएगा, पर मैं टेबल दिखाता हूं। भाषार्थ, जिह्वे तालव्या मूर्धन्य दंत्यानाम माने कंठ स्थानीय और जिह्वा मूल स्थानीय। जिह्वा मूल से यहां पर जिह्वा मूली लिया गया है। ठीक है, और कंठ स्थान में आ जाएंगे आपके अकुह विसर्जनीय, कंठ्या, अवर्ण, कवर्ग है, हा विसर्ग ये आ जाएंगे। और तालु स्थानीय में इच्छु यशास्तालव्या आ जाएगा। ठीक है, मूर्धा स्थानीय में ऋतु रसा मूर्धन्या माने रिवर्ण, टवर्ग, श और र। और दंत स्थानीय में ऋतु लसा दंत्या ये वर्ण आ जाएंगे। इन वर्णों के उच्चारण में प्रधान मुख जो प्रमुख साधन क्या है, जिह्वा है, कर्ण। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपका ये टेबल है, यहां पर मैंने बताया था पहले तो कंठ किनका स्थान है, कंठ स्थान हमने यहां पर देखा था। ये इन सूत्रों में देखेंगे, पिछले वाले सूत्रों में देखिएगा, ये सूत्र मैंने बताया था, महर्षि पाणिनि ने पढ़ाया है। अकुह विसर्जनीया कंठ्या, अवर्ण, कवर्ग, हा विसर्ग, इनका स्थान क्या है, कंठ। एक तो ये वर्ण आ गए। ठीक है, और जिह्वा मूलियो जिह्व्या, एक जिह्वा मूली आ गया है, ये आ गया। और आपका तालव्य, तालव्य क्या बताए थे, इच्छु यशास तालव्या माने ये वर्ण आ गए, ये वर्ण आ गया, चवर्ग आ गया, यह आ गया, शा आ गया। और मूर्धन्य बता दिए, मूर्धन्यों का मूर्धन्य कौन से, ऋतु रसा मूर्धन्या माने री वर्ण और टवर्ग और रा और श, ये वर्ण आ गए। और आगे है ऋतु लसा दंत्या माने लृ वर्ण, तवर्ग, ला और सा, इनका। इतने वर्णों का स्थान क्या है, बोलो, वो स्थान, इन स्थानों में उच्चारित होने वाले वर्णों का साधन क्या है, कर्ण क्या है, जिह्वा। अब जिह्वा सब में, जिह्वा का हर भाग सब में एक जैसा नहीं है, अलग अलग पार्ट है। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। आगे भी अभी ये आराम से जब उच्चारण देखेंगे तब आ जाता है अपने आप।
अब आइएगा, देखिएगा यहां पर हम देखें टेबल में, ये टेबल है इन वर्णों, ये अवर्ण हो गया आपका पूरा, ये वर्ण हो गया, रिवर्ण हो गया, रिवर्ण हो गया, ये वर्ण आ गए, ठीक है। इनका और वर्ग आ गया आपका, चवर्ग आ गया आपका, टवर्ग आ गया आपका, और तवर्ग आ गया आपका, ये सारे आ गए। उसमें आ गए दंत, ये दंत हैं, ठीक है। इन वर्णों का, और ध्यान दीजिएगा, जो ये वाले वर्ण हैं इनमें भी क्या है, कंठ आता है, कंठ और क्या आ रहा था, कंठ और तालु और कंठ और ओष्ठ, तो ये भी आ जाएंगे। कंठ, कंठ वाला जो पार्ट है इनका वो भी आ जाएगा उसमें। जब कंठ वाला पार्ट उच्चारण होगा तो उसमें क्या होगा, जिह्वा साधन बनेगी, ए ए ए, ठीक है। तो इन वर्णों में, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कर्ण है। अच्छा, अभी तो छूट गया, और छूट गया, ये है, और ये य हो गया, र हो गया, ल हो गया, अभी तो छूट रहे थे, और श हो गया, श हो गया, स हो गया, विसर्ग हो गया, इतने छूट रहे थे। और ये जिह्वा मूल्य, ये भी आ गया, ये आ गया जिह्वा मूल्य, ठीक है। ये जिह्वा मूल्य ये आ गया, और हा आ गया, ठीक है, अभी आ गया अकुह विसर्जनीय कंठ्या। अच्छा, इन वर्णों में कहते हैं ये अभी अनुस्वार रह गया आपका, इसमें जिह्वा साधन नहीं है, और ये है उपदमानीय, इसमें भी जिह्वा साधन नहीं है, करण नहीं, और ये इनमें भी जिह्वा साधन नहीं है। बाकी और ये उ वर्ण बच गया, ठीक है, और ये पवर्ग बच गया, इतने बच गए। इनको छोड़ करके बाकी के क्या है, ये इतने वर्णों का जो साधन है वो क्या है, जिह्वा, ठीक है, समझ लिया, ठीक है। ये हो गया आपका इस सूत्र के अनुसार, ये देख लीजिएगा क्या है, जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्यानाम, जिह्वा, कर्ण, जिह्वा इनका कर्ण हो गया। अब इनके उच्चारण में जिह्वा, जैसे किसी में जिह्वा का जो जड़ में, जड़ से कंठ का वहां स्पर्श करने का प्रयास होगा, कहीं जिह्वा का आगे का अग्रभाग, कहीं जिह्वा के आगे का अग्रभाग के नीचे का भाग, ठीक है, ये कर्ण बनेगा, साधन बनेगा, ठीक है। चलिएगा, अब है आपका, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसका जो दूसरा सूत्र है, क्या है दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र है इसका, ये सूत्रम होगा, छूट रहा है, ये सूत्रम, आइएगा। अब सरल, कुछ कठिन नहीं है, मुख्य रूप से जो सूत्र था वो हो गया। जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम तदा तदेषाम अभ्यासम, जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम तदेषाम अभ्यासम, पदच्छेद, जिह्वा मूलेन तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम, जिह्व्यानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, तदा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, येषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अभ्यासम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः, जिह्वाया मूलम इति जिह्वा मूलम, तेन जिह्वा मूलेन षष्ठी तत्पुरुष समासः, जिह्वा का जो मूल है उसको यहाँ जिह्वा मूल कह रहे हैं, और तेन जिह्वा मूलेन षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। आइएगा, अब अर्थ देख लेते हैं इसका।
अर्थ एषां जिह्व्यानां कंठस्थानीयानां अकुह विसर्जनीयानां जिह्वा मूल स्थानीयानां च वर्णानाम् अभ्यासम् उच्चारणं जिह्वा मूलेन जिह्वाया मूल भागेन स्पर्शयित्वा कर्तव्यम। ये उसी का सहायक है, जो ऊपर वाला सूत्र था उसी को और कह रहे हैं कि जिह्वा जो कर्ण है, पूरी जिह्वा सभी वर्णों में नहीं, ये सूत्र बता रहा है। ये कह रहा है कि जो जिह्व्या नाम का अर्थ है कंठ स्थानीय। कंठ स्थानीय कौन से? आपको विसर्जनीय कंठ्या, ठीक है। और जिह्वा मूलीय, और जिह्वा मूलीय आपका आ जाएगा। इन वर्णों का अभ्यासमन उच्चारण कहां से करना चाहिए? कहते हैं जो जिह्वा का नीचे का भाग होता है वहां को, जो वो भाग है वो कंठ भाग से टच होना चाहिए, उधर की तरफ खींचना चाहिए। और इनके उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग अधिक मूवमेंट नहीं करता, इनका जो जड़ का भाग है जिह्वा का वो करता है क क क क, ठीक है। तो वही कहा जिह्वा मूल है ना, अर्थात जिह्वा या मूल भाग है, जिह्वा का जो नीचे का भाग है उसको, नीचे का अर्थात जड़ का भाग, जड़ साइड का, स्पर्शयित्वा माने स्पर्श करने, इसके द्वारा स्पर्श करके, किसको स्पर्श करके? जो इन वर्णों का स्थान कहाँ है उनको स्पर्श करके करना चाहिए। ये देखिएगा आगे हिंदी मैंने लिख दिया आपको। भाषार्थ अवर्ण मैंने 18 प्रकार का हो गया, कवर्ग 5 हो गए। कवर्ग आदि जो कंठ स्थान वाले हैं, माने क हो गया कवर्ग, का खा गा घा, और आपका ह हो गया, विसर्ग हो गया है, कु ह विसर्जनीय ये हो गए, ठीक है। और जिह्वा मूल्य हो गया। वर्णों का और जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से स्पर्श करके करना चाहिए, ठीक है। वही बात है। तो मुख्य रूप से एकदम ऐसे देख तो नहीं सकते, पर ये महर्षि पाणिनि जो कह रहे हैं कि मुख में जिह्वा का मूवमेंट इस प्रकार से होता है के उच्चारण करने में, हमें मुख्य रूप से ये बात जाननी है। तो इन वर्णों का ये हो गया, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने 2 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हमें ये तो ज्ञात हो गया कि किन वर्णों का, माने अभी बाकी के बच्चे इनका आगे सूत्र आएंगे इसमें, ठीक है। आज की कक्षा में हम इतने ही 2 सूत्र ही पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, धैर्य पूर्वक, कोई बात नहीं है। अगली कक्षा में प्रकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कम सूत्र हैं, अधिक सूत्र नहीं है। तो आज हमने 2 सूत्र पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए ध्यान देंगे? जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्यानाम जिह्वाकरणम, ठीक है। और दूसरा सूत्र हमने पढ़ लिया जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम तदेशाम अभ्यासम, ठीक है। यहां जिह्व्य का अर्थ होता है जिह्वा, माने जिह्वा का मूल, जिह्वा का मूल स्थान, माने जिह्व्यानाम माने जिह्व्यानाम माने जिह्वा के मूल, माने कंठ में उच्चरित होने वाले वर्ण, ठीक है। जिह्वे का अर्थ माने जिह्वा के मूल में उत्पन्न होने वाले वर्ण। अभ्यासम का अर्थ है उच्चारण, ठीक। ये है, सरल है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। पूरी तैयारी के साथ आप पढ़ते रहिएगा, कोर्स बना दिए जा रहे हैं आपके लिए। सैकड़ों वर्षों तक हमारे पाठक पढ़ते रहेंगे ऑनलाइन। सर्वेभ्यो नमः।